2021 का पीवाईक्यू है फॉर द पोस्ट कंसोलिडेशन ऑफ इंडिया में, जो है कि एसेस द मेन एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज एंड सोशियो कल्चरल प्रॉब्लम्स इन इंटीग्रेशन प्रोसेस ऑफ इंडियन प्रिंसली स्टेट्स। यानी कि इंडियन प्रिंसली स्टेट्स का इंटीग्रेशन इंडिया के साथ करने में कौन कौन सी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम और सोशियो कल्चरल प्रॉब्लम आए। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन हम ऐसे लिखेंगे कि मोर देन 500 यानी कि 565 जितने प्रिंसली स्टेट्स उस वक्त हुआ करते थे, जो कि 48% ऑफ एरिया और 28% ऑफ पॉपुलेशन उस वक्त उनके पास थी। तो ये होगा इंट्रोडक्शन, और बाद में लिखेंगे कि उनको जो अकॉर्डिंग टू प्लान बोला गया था, माउंटबेटन प्लान, की सभी प्रिंसली स्टेट्स जो है उनके पास दो ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन जो था वो इंडिपेंडेंट रह सकते थे, और दूसरा ऑप्शन ये था कि वो इंडिया या फिर पाकिस्तान के साथ जियोग्राफिकल कंटिन्यूटी बरकरार रख के जुड़ सकते थे। तो इसके बाद हम लिखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम क्या है। एक पेज में, फर्स्ट पेज में एडमिनिस्ट्रेटिव, हालांकि ये 10 मार्कर है तो दो पेज में लिखना पड़ेगा। फर्स्ट पेज में एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम लिखेंगे और सेकंड पेज में सोशियो कल्चरल प्रॉब्लम लिखेंगे, बाद में इसको कंक्लूड कर देते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यू क्या क्या थे इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स में। तो पहला तो ये था कि लैप्स ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंसी हो गया था, कि ब्रिटिश क्राउन के ऊपर जो ब्रिटिश क्राउन क्राउन के साथ जो इंडियन प्रिंसली स्टेट्स का ट्रीटी यानी कि सब्सिडरी अलायंस, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स और काफ़ी ट्रीटी थी, वो खत्म हो गई थी। अब उनके पास दो ऑप्शन थे, या तो इंडिया पाकिस्तान या के साथ जुड़ना या फिर इंडिपेंडेंट रहना। अभी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम में ये था कि जो पहले प्रिंसली स्टेट्स थे वो ब्रिटिशर के ऊपर तीन जो फील्ड यानी कि तीन सेक्टर यानी कि फॉरेन अफेयर, कम्युनिकेशन और डिफेंस के ऊपर निर्भर रहते थे। तो अभी उस वो लोग, उसके लिए कोई ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा कि वो उस तीन फील्ड में अभी क्या ऑप्शन निकालेंगे। तो ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम था। दूसरा ये था कि पावर और प्रेस्टीज जो राजाओं के पास थी वो खोना नहीं चाहते थे। अगर वो इंडिया या पाकिस्तान के साथ जुड़ जाते तो उनकी मोनार्की यानी कि इंडिया तो डेमोक्रेसी के ऊपर, जो डेमोक्रेसी को स्वीकार कर चुका था, तो उनका पावर और प्रेस्टीज खत्म हो जाता। तो इसकी वजह से जो जोधपुर, भोपाल और त्रावणकोर वाले एरिया थे, उन्होंने बिफोर इंडिपेंडेंस प्रॉब्लम खड़े किए थे कि वो लोग जुड़ नहीं सकते। और बाद में हम जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर का इश्यू भी देखते हैं कि उसमें भी प्रॉब्लम हुआ था। तो एक पावर और प्रेस्टीज हो गया। दूसरा हो गया कि नेचुरल रिसोर्सेज उनके पास थे, तो वो नेचुरल रिसोर्सेज के दम के ऊपर वो पूरा अपना जीवन गुजार सकते थे, तो उनको जुड़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी दोनों नेशन में से किसी के साथ। तीसरा जो प्रॉब्लम था वो कनेक्टिविटी इश्यू था, जो हमने बोला कि जो माउंटबेटन प्लान में ऑप्शन दूसरा दिया गया था, इंटीग्रेशन विद इंडिया और पाकिस्तान, तो उसमें कनेक्टिविटी इश्यू यानी कि उसमें एक कंडीशन रखी थी कि जियोग्राफिकल कंटिन्यूटी होनी चाहिए, जो कि हमने बाद में देखा कि हैदराबाद पाकिस्तान के साथ नहीं जुड़ सकता और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो है वो इंडिया के साथ नहीं जुड़ पाएगा। तो इसका रीजन था जियोग्राफिकल कंटिन्यूटी। और एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम उस वक्त पीजेंट ऑफ प्रोटेस्ट था, यानी कि तेलंगाना में रिबेलियन हुआ था 1946 से 51 तक, जिसमें पीजेंट कम्युनिस्ट जो थे, उन्होंने पीजेंट के साथ मिलकर जो प्रिंसली स्टेट्स के अगेंस्ट हैदराबाद में रिबेलियन स्टार्ट कर दिया था। तो ये हो गए एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम।
अभी है सोशियो कल्चरल प्रॉब्लम्स, यानी कि कश्मीर में राजा हिंदू था लेकिन प्रजा मोस्ट ऑफ मेजोरिटी मुस्लिम थी। इसी तरह जूनागढ़ में भी प्रजा हिंदू थी लेकिन राजा मुस्लिम थे। तो ये एक सोशियो कल्चरल प्रॉब्लम था। फिर हैदराबाद में भी ये इश्यू था कि हैदराबाद लार्जेस्ट इन एरिया और रिचेस्ट प्रिंसली स्टेट था, तो उसमें भी हिंदू पॉपुलेशन काफ़ी थी लेकिन राजा जो था वो हिंदू था। तो ये एक सोशियो कल्चरल प्रॉब्लम थी। तो इसको कंक्लूड हम ऐसे करेंगे कि इंडिया में जो अलग से स्टेट डिपार्टमेंट, यानी कि जो सरदार पटेल जिसको हेड कर रहे थे, तो उन्होंने फिर प्राइवेट बर्थ उनको दिया, फिर गारंटी दी प्राइवेट बर्थ की, टैक्स फ्री प्राइवेट बर्थ की, और उनको उनका टाइटल रखने की, प्रॉपर्टी और पैलेस रखने की, और सबके साथ फ्रेंडली अलायंस किए, और सॉफ्ट पावर